दोस्तों, आज से 13वें दिन यानी कि 12 दिन बाद लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण का मतदान शुरू हो जाएगा। यानी कि देश के लोग अपनी किस्मत खुद तय करने वाले हैं। अगले 5 सालों में वो कैसी सरकार चाहते हैं, इसका वो खुद फैसला करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बहुत बड़ी बात कही है। दोस्तों, डी.वाई. चंद्रचूड़ एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने नसीहत दी देश के वकीलों और देश के जजों को, लेकिन ये नसीहत हर उस आम नागरिक के लिए जरूरी है जो संविधान से प्यार करता है और लोकतंत्र पर असीम विश्वास करता है। दोस्तों, एक कार्यक्रम में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि ये बहुत जरूरी है कि देश के जितने भी वकील हैं और जजेस हैं, जी हाँ जजेस हैं, उनका जो रुझान है वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी यानी कि राजनीतिक विचारधारा पर नहीं, संविधान पर होना चाहिए। इस दौर में चंद्रचूड़ की यह बात इसीलिए जरूरी है क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने इसी दौर में इस्तीफा देकर बीजेपी न केवल ज्वाइन की बल्कि ज्वाइन करने के बाद यह भी कहा कि वो महात्मा गांधी और महात्मा गोडसे में किसी एक को चुने। इसके लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए, फैसला नहीं कर पाए थे वो शख्स हैं दोस्तों जो अभी कुछ दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। इस पूरे के पूरे कार्यक्रम में डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बेबाकी से अपनी बात रखते हुए कहा, हमारे जैसे जीवंत और तर्कशील लोकतंत्र में ज्यादातर लोगों की एक राजनीतिक विचारधारा या झुकाव होता है। अरस्तु ने कहा है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और वकील इससे कोई अछूते नहीं। हालांकि बार के सदस्यों के लिए किसी की सर्वोच्च निष्ठा पक्षपातपूर्ण हितों के साथ नहीं बल्कि अदालत और संविधान के साथ होनी चाहिए। दोस्तों, जो बात चीफ जस्टिस वकीलों के लिए, जजेस के लिए कह रहे हैं वो हम पर भी लागू होती है। एक नागरिक के तौर पर हम हो सकता है कि किसी विचारधारा से की तरफ हमारा झुकाव हो, इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हम सब एक राजनीतिक प्राणी हैं, मतलब हम सब की एक आइडियोलॉजी होती है, किसी राजनीतिक दल की ओर या किसी पार्टी के विचारधारा की ओर हमारा झुकाव हो सकता है। लेकिन हम ये ना भूलें, खास तौर पर चुनाव से पहले हम ये ना भूलें कि एक नागरिक के तौर पर भी हमारी जवाबदेही और हमारा जो कर्तव्य है वो संविधान के प्रति है। कुछ भी ऐसा जो संविधान विरोधी हो, कोई भी विचारधारा जो संविधान पर चोट करती हो, हमें उससे बचना चाहिए। आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बात बोलते हैं दोस्तों, वो तो हमें और गौर से सुननी चाहिए। सीजेआई कहते हैं, एक बार फैसला सुना दिया जाने के बाद यह सार्वजनिक संपत्ति बन जाती है। एक संस्था के रूप में हमारे कंधे चौड़े हैं। हम तारीफ और आलोचना दोनों सुनने के लिए तैयार हैं। तारीफ और आलोचना चाहे पत्रकारिता के माध्यम से, राजनीतिक टिप्पणी के माध्यम से या सोशल मीडिया पर। इसके साथ साथ वकीलों को नसीहत देते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि बार एसोसिएशन के सदस्य और पदाधिकारी होने के नाते वकीलों को अदालत के निर्णयों पर प्रतिक्रिया देते समय आम आदमी की तरह टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। सोचिए कितनी बड़ी बात है दोस्तों, चीफ जस्टिस ने जो बोली है। एक ऐसा दौर जब जरा सा सरकार से सवाल पूछने वालों पर, जरा सा सरकार को उंगली दिखाने वालों को राष्ट्र विरोधी घोषित किया जाता है, उसमें सीजीआई कह रहे हैं कि हम अगर कोई फैसला सुना देते हैं और वो फैसला आ जाता है तो उसके बाद वो देश के लोगों की एक तरह से संपत्ति बन जाता है। आप उसमें कोई भी टिप्पणी कर सकता है, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई टिप्पणी कर सकता है, राजनीतिक दल कोई टिप्पणी कर सकता है या फिर पत्रकारिता के माध्यम से भी उस पर टिप्पणी हो सकती है। हालांकि उसकी भाषा की एक मर्यादा होती है। लेकिन सीजीआई देखिए कितने लिबरल हैं, कितने ओपन हैं कि वो खुद कह रहे हैं हमारे कंधे बहुत चौड़े हैं, हम जेल जाएंगे सब, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारा फैसला सुनाने के बाद ये देश की संपत्ति बन जाता है। मतलब आप सोचिए, देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज अपने फैसले के लिए कितना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं और जायज है ये बातें, यही सत्य है। लेकिन हम किसी नेता पर सवाल उठाएं, किसी दल पर सवाल उठाएं तो तपाक से हमसे क्या कहा जाता है, जानते हैं ना, कहां भेजने की बात कही जाती है। दोस्तों, ठीक चुनाव से पहले एक कार्यक्रम में जो नसीहत डी.वाई. चंद्रचूड़ ने वकीलों और जजों को दी, क्या वो आप पर और हम पर भी लागू हो सकती है? और लागू हो सकती है तो आप और हम किसके लिए जवाबदेह हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और जितना हो सके दोस्तों, चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।